उस रात जब मैंने सड़क किनारे जलती हुई झाड़ियों को देखा तो लगा किसी ने यूं ही आग लगा दी होगी। लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, वहां ना लकड़ी थी ना ही राख, बस एक अजीब सा सन्नाटा और जलने की सड़ी हुई गंध थी। तभी कहीं दूर से धीमी मगर साफ आवाजें आने लगी, आवाजें जो ना तो इंसानी थी और ना ही जानवरों की। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम रेगिस्तानी हाईवे में घटी एक घटना सुनेंगे। एक ऐसी घटना जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को रमेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। उस रात में काफी थका हुआ था। हाईवे की सुनसान सड़क पर अकेले ट्रक चलाते हुए मुझे कई घंटे हो चुके थे। दिसंबर का महीना था, जिसकी ठंडी हवाएं ट्रक के कांच को पार करते हुए मेरे चेहरे को छू रही थी। उस समय घड़ी में लगभग रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सड़क पर ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना कोई इंसान। दूर दूर तक केवल घुप अंधेरा और कभी कभार सड़क किनारे लगे हुए झाड़ियां नजर आ रहे थे। चारों ओर बस इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की आवाज थी। उस समय मुझे नींद आ रहा था, पर नींद से बचने के लिए मैं खुद से ही बातें कर रहा था। ऐसे ही कुछ देर और चला तो मेरी नजर एक लाल पीले से रोशनी पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि शायद वहां कोई गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन जब पास पहुंचा तो एहसास हुआ कि वो जलती हुई चीज की रोशनी है। यानी कि मेरे सामने सड़क किनारे कुछ झाड़ियां जल रही थी। पर सड़क किनारे इतनी ठंड में झाड़ियों को जलते देखना ये बहुत ही अजीब था। लेकिन मैंने सोचा शायद किसी ने ठंड से बचने के लिए वहां आग जलाई होगी। लेकिन वहां आसपास देखा तो मुझे कोई इंसान ही नहीं दिख रहा था। पर यह सोचकर कि अंधेरे में मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं उत्सुकता के साथ ट्रक से नीचे उतर गया। इंजन की आवाज बंद होते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, और उसके साथ बाहर इतनी ठंड थी कि उसके वजह से एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ पड़ी। उससे बचने के लिए मैंने अपने जैकेट की चेन ऊपर खींची और झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आग के करीब पहुंचा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जलती हुई झाड़ियों से ना तो लकड़ी के जलने की महक आ रही थी और ना ही कुछ चटकने की आवाज, बस एक हल्की सी सड़ी हुई बदबू हवा में घुल रही थी। पर वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई लकड़ी, बस वो झाड़ियां ही जल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जला रही हो। उसी बीच अचानक हवा का एक झोंका आया और आग की लपटें और जोरों से भड़क उठी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो लपटों के बीच कुछ आकृतियां सी बन रही थी। मैंने अपने कदमों को पीछे खींचा और तुरंत ट्रक की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे से ही मेरा नाम पुकारा है। वो बहुत ही धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज थी। पर जब मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां वो आवाज निकालने वाला कोई नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा था और दूर जलती हुई झाड़ियां जो कि अब बुझने लगी थी। लेकिन इस बार वो बदबू पहले से भी ज्यादा तेज थी। उसके वजह से मुझे हल्का सिर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ 1 सेकंड भी और नहीं रुक पाऊंगा। इसलिए मैं वापस अपने ट्रक में जाकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों मैं बार बार अपने रियरव्यू मिरर में देख रहा था, जबकि पीछे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था।
करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो थोड़ा बदला हुआ है। हालांकि ये रास्ता वही सड़क था जिस पर मैं अक्सर जाया करता था, लेकिन आज यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सड़क के किनारे वाले पेड़ बेहद घने लग रहे थे और उनकी टहनियाँ वो सड़क तक झुकी हुई थी, मानो वो किसी का रास्ता रोकना चाहती हो। तभी मैंने सड़क के किनारे उन्हीं जलती हुई झाड़ियों को दोबारा देखा, जो कि बिल्कुल ठीक वैसे ही थी जैसे मैं कुछ देर पहले देखकर गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं तो कुछ देर पहले वहां से आगे बढ़ चुका था। यानी कि वो जगह और वो जलती झाड़ियाँ एकदम वैसी ही थी जहां से मैं कुछ देर पहले गुजरा था, जिसे देखकर मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम करते हुए खुद के तसल्ली के लिए उस जगह को गौर से देखा, पर उसके करीब पहुंचने के बाद मैंने इस बार पहले की तरह उतरने की गलती नहीं की। इसलिए मैं घबराहट के मारे वहां से जाना ही वाला था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। इस पर यह आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो, थप थप जैसी आवाज़, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि इंजन की आवाज़ के बीच में उस आवाज़ को सुनाई देना ये कोई आम बात नहीं थी। इसलिए इस बात का एहसास होने के बाद मेरी सांसें और भी तेज हो गई। मैंने खिड़कियां बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां बुरी तरह से कांप रही थी। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर मुझे एक साया दिखाई दिया, जबकि बाहर कोई नहीं था। इसलिए मैंने झटके से खिड़की को बंद की और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, पर मेरी दिल की धड़कनें अब काबू में नहीं थी। मैं समझ चुका था कि इस रास्ते पे कुछ तो गलत है, इसीलिए मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। पर करीब आधे घंटे के बाद सड़क पर कुछ दूरी पर मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे खड़ा होकर मुझे हाथ दिखा रहा था, क्योंकि उसे लिफ्ट चाहिए था। इसलिए मैंने धीरे से ट्रक की रफ्तार कम की। उस आदमी का पीठ मेरी ओर था। उसने सफ़ेद कुर्ता और धोती पहन रखी थी। पर आखिर इतनी रात गई वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये सोचने लगा, क्या लिफ्ट देनी चाहिए? मैं अब भी इसी सोच में था कि तभी वो आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, सफ़ेद और बेजान। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। उसे देखते ही मैंने झट से गियर बदला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। इसलिए मैंने घबराते हुए रियरव्यू मिरर में देखा और देखा कि ट्रक की हल्की रोशनी में मेरे पीछे एक आदमी बैठा है। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी सफ़ेद बिना पुतलियों वाली आंखें जैसे मुझे ही घूर रही थी। उस दौरान मेरे कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। आवाज़ बेहद धीमी थी, हालांकि सब शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आवाज़ मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रही थी। इसलिए उसी घबराहट में मैंने अपनी नज़रें शीशे से हटाई और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की गरजती आवाज़ के बीच मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मेरे कांपते हाथ और तेजी से चलती सांसें मेरी हालत बयां कर रही थी। फिर अचानक मुझे ट्रक के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई भारी कदमों से छत पर चल रहा हो। मैं समझ गया कि वो आदमी अब ऊपर आ चुका है, क्योंकि अब वो मेरे पीछे नहीं बैठा था। मेरे सामने सड़क अब धुंध से घिरने लगी थी। चारों ओर घना अंधेरा हो रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स पूरी ताकत से जला दी, लेकिन फिर भी सामने सिर्फ धुंध और अजीब परछाइयां ही नजर आ रही थी। जिसके करीब 10 मिनट के बाद मैंने फिर से सड़क के किनारे उन्हें जलती हुई झाड़ियों को देखा। इस बार मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि मैं दोबारा उसी रास्ते पर वापस लौट आया था।
जहां अब भी कुछ नहीं बदला था। वही जलती हुई झाड़ियां, वही अंधेरा और वही सड़ी गली बदबू। तभी अचानक मेरी नजर झाड़ियों के पीछे गई। वहां कोई खड़ा था, एक परछाई जैसा कोई, पर यह परछाई इंसानी नहीं थी। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, हाथ जमीन तक लंबे और शरीर बेहद पतला। वो परछाई देखते ही देखते मेरी तरफ बढ़ने लगी, पर उस समय मुझ में इतना हिम्मत नहीं बचा था कि मैं वहां और रुक सकूं। इसलिए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और एक झटके से गाड़ी दौड़ा दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वापस इसी जगह लौटूंगा या अपने मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। मैं बस वहां से भागने की जल्दी में था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंजन भी बहुत तेज आवाज करने लगा था। उसी दौरान जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो वो परछाई अचानक गायब हो चुकी थी। कैसे और क्यों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन सा रास्ता है और ये घटनाएं आखिर मेरे साथ क्यों हो रही है। उस रात मैंने ट्रक को रोके बिना कई मील ऐसे ही पार कर लिए। जब तक मैं गांव के करीब पहुंचा, सूरज निकलने लगा था। उसकी हल्की रोशनी में वो रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा रात को मुझे दिख रहा था। यानी कि मैं आखिरकार उस रास्ते के छलावे से बाहर आ गया था। कैसे ये नहीं पता, पर मैंने कई बार उस परछाई के बारे में सोचा। शायद वो कोई आत्मा थी जो उस वीरान रास्ते में कैद थी, जो आज भी मुझे ये याद दिलाती है कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे है। हम चाहे कितना भी उसे समझने की कोशिश कर लें, पर हम उसे नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रमेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।